बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिजिक्स का हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ना है। इससे पहले हम मोशन की पहली और दूसरी इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज तीसरी का तज़किरा है। जो हमारे पास फिगर है वो वही है, स्पीड टाइम ग्राफ की शक्ल में। उसमें बॉडी जो है वो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करती है। पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करते हुए उसको टी टाइम लग जाता है और इसी दौरान में उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो जाती है, जिस सबब उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा हो, बढ़ रही हो तो वो पॉजिटिव होती है, और अगर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, अगर डिक्रीज आ रहा हो। अब इस थर्ड इक्वेशन में भी हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी ने ट्रेवल करते हुए कवर किया। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो उसमें भी हमने टोटल डिस्टेंस निकाला था, और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि ग्राफ में जो आपके पास लाइन है उस लाइन के नीचे जितना एरिया है अगर आप वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। यहाँ पर भी हमने वही एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, मगर एरिया फाइंड करने का पिछला जो तरीकाकार था उसमें यह था कि आपने इस तमाम एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ऊपर हमारे पास ट्रायंगल थी और नीचे हमारे पास रेक्टेंगल थी। हमने ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाला था और रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकाला था। मगर इस इक्वेशन में जहां पर हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल में अपनी पूरी फिगर को डिवाइड करने की बजाय इस पूरी फिगर का एक ही मर्तबा एरिया निकालेंगे। लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो फिगर हमारे पास बन रही है ये आखिर ज्योमेट्री में किस टाइप की फिगर है। तो ये हमारे पास जो फिगर है उसे हम ज्योमेट्री में ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोल दो। क्या बोलते हैं उसे? ट्रेपीजियम बोलते हैं। अब ट्रेपीजियम किस तरह की फिगर हो सकती है? ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर है जिसकी चार साइड होती हैं। आप कहेंगे सर तो फिर इसकी भी चार साइड है, क्या ये ट्रेपीजियम कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो फिर ट्रेपीजियम कौन सी डायग्राम हो सकती है? यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह की शक्ल है जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसको भी रेज कर देंगे। ये अब इसमें कितनी इसकी साइड्स हैं? 1 2 3 और 4। इसकी 4 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं? 4। हाँ जी, मैंने आपसे कहा कि 4 हमारे पास साइड्स है। अब मजबूरी है कि स्कूल है और कोई ना कोई आता रहता है मुलाकात के लिए। अभी भी एक फादर आ गए, उनसे बात करनी पड़ गई। ट्रेपीजियम की 4 साइड्स होती हैं, साइड 1 2 3 4। एक रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती हैं। ये व्हाइट बोर्ड हमारे पास एक रेक्टेंगल की साइड है। आप देखिए ये साइड 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। लेकिन ये रेक्टेंगल के जैसा नहीं है। रेक्टेंगल की ये 2 साइड्स पैरेलल हैं और ये 2 साइड्स भी पैरेलल हैं। पैरेलल के मुतालिक मैं आपको इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक लेक्चर में, लेकिन अगर दोबारा बताना चाहूँ तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं कि जिनके दरमियान जो फासला है वो फासला एक सा रहता है। ये आपके समझने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिजिक्स की जुबान में इसकी डेफिनेशन बताई जाए तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनकी डायरेक्शन एक सी हो। बात कर दूसरा, तो अगर यहाँ पर आप देखिए इसे, जितना फासला इधर है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, उतना ही इधर है। अब मुझे ये बताएं, अगर इस लाइन को मैं छोटा कर दूं, क्या अब ये पैरेलल है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक बड़ी हो गई और एक छोटी हो गई। क्या मैंने ये कहा कि पैरेलल लाइंस बराबर भी होती हैं? नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जिनके दरमियान फासला बराबर हो। क्यों फैजान सरफराज?
ऐसे ही कह रहा हूँ ना Yes. कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं कि जिनके दरमियान फासला बराबर होता है। तो यहाँ पर लाइन बड़ी या छोटी हो सकती है, बराबर होना जरूरी नहीं है, उनके दरमियान फासला बराबर हो। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये हमारे पास 4 साइड्स हैं, इन 4 साइड्स में से कौन सी 2 साइड्स आपस में पैरेलल हैं? क्या 1 और 3 आपस में पैरेलल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान फासला कम है और आगे बढ़ते जाए तो फासला बढ़ता जा रहा है। सर ये 2 और 4 2 और 4 आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके दरमियान फासला जो है वो एक सा है, बराबर है। तो ट्रेपीजियम एक ऐसी डायग्राम है, एक ऐसी बंद शक्ल होती है जिसकी 4 साइड हो, पहली शर्त, और दूसरी शर्त कि उसकी कोई सी 2 साइड आपस में पैरेलल हो। ठीक हो गया। और इसके अलावा पैरेलल साइड्स के दरमियान जो फासला है, उस फासले को हम हाइट ऑफ ट्रेपीजियम भी कहते हैं। हाइट ऑफ ट्रेपीजियम भी कहा जा सकता है या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स भी कहा जा सकता है, दोनों तरह से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, मैं रजिस्टर ले लूं जरा। अब देखें, मैं एरिया की तरफ आऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि हम अब डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? किताब में ट्रेपीजियम का या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मगर तरीकाकार जो है वो वही अपनाया गया है। टोटल डिस्टेंस S वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ये ट्रेपीजियम क्या है? OABD, OAB और D। S बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। मैंने आपको कहा हाइट भी आप कह सकते हैं, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, और या आप यूं भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। उसके बाद अब यहां पर 1/2 वैसे का वैसे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम ले लें। मैंने कहा 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक साइड ये पैरेलल है और एक साइड ये है। ये साइड है OA और ये साइड होगी BD। तो इनका सम आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे OA प्लस BD और मल्टीप्लाई कर देंगे आप हाइट के साथ। दरमियान में ये हाइट है, जो डिस्टेंस है ये OD आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर उसी तरह SR है। मैं इस इक्वेशन में यहां पर एक्सेलरेशन का फैक्टर ऐड करना चाहता हूं। तो जब मैं एक्सेलरेशन को ऐड करूंगा तो एक्सेलरेशन के बारे में हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में आने वाला बदलाव टाइम के लिहाज से उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको बार बार डिस्कस किया था, और वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास BC/AC या BC/OD था। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड से, मल्टीप्लाई both sides by BC/OD। BC/OD से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और BC/OD से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। अब ये कैसे हो सकता है? देखें, मैं कहता हूं मेरी दोनों जेबों में, दोनों पॉकेट्स में बराबर पैसे हैं। हो सकता है इधर भी 100 रुपया हो और इधर भी 100 हो। अब अगर यहां पर मैं 10 रुपए ऐड कर रहा हूं तो बराबर रखने के लिए इधर भी 10 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, या यहां से 10 निकाल रहा हूं तो बराबर करने के लिए यहां से भी 10 निकालने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? यस सर। तो अगर मैं इस साइड पर BC/OD से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी करना पड़ेगा, या इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दरमियान में इक्वल का निशान है जो बता रहा है कि दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा
BC ओवर OD मल्टीप्लाई हो गया S के साथ, ये वैसे का वैसे 1/2 OA प्लस BD। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, और लापरवाही करते हुए वो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव कर दूं तो इसका मतलब है सिर्फ BD इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रहा है आगे। तो मैंने BC ओवर OD से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, ये OD से कट गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद रह क्या गया है, ये BC ओवर OD, मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन है। BC देखे मेरे पास क्या है, BC मेरे पास क्या है, ये हमारे पास स्पीड थी, चेंज इन स्पीड थी, और OD क्या है, टाइम, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो एक्सेलरेशन होता है। तो मैं इसकी जगह एक्सेलरेशन को पुट कर दूंगा, A S साथ आ गया, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया इक्वल टू। इस बात की अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सेलरेशन थी तो उसकी जगह हमने एक्सेलरेशन लिख दिया, और S वैसे का वैसे। यहाँ पर क्या रह गया, OA प्लस BD, और इधर क्या बच गया, BC। अब इस BC की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड की थी, और वो क्या थी, जब मैंने कहा था कि अगर आप BC की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं सिर्फ इतने हिस्से की, तो इस पूरी लाइन में से, यानी BD में से, पूरी लाइन में से CD को आप माइनस कर दो। और इसकी मैंने आपको मिसाल यूं ही समझाई थी कि अगर मेरे पास एक लाइन इस तरह से है, ये पॉइंट ऊपर B है, नीचे वाला पॉइंट D है, और यहाँ पर पॉइंट C है, कंप्लीट टोटल लाइन जो है, ये अगर इसकी वैल्यू 10 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये कितनी होगी, कितनी होगी, 6। कैसे, आप 10 में से 4 को माइनस करें, 10 क्या है, BD, और 4 क्या है, CD। इसका मतलब BD में से अगर CD को माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ये BC है, ठीक है। तो मैं BC को ही तो फाइंड करना चाहता था, तो मैं BC की जगह, अब देखें बाकी तो वैसे ही आ गया, OA प्लस BD, और BC की जगह आ गया BD प्लस माइनस CD, यहाँ पर 2AS वैसे का। यहाँ तक कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब मैं इनकी वैल्यूज लगाऊंगा। OA किसके बराबर है, O से लेकर A तक ये किसके बराबर है, VI, इनिशियल वेलोसिटी के। OA की जगह हमने VI पुट कर दिया, ये स्मॉल v है। BD किसके बराबर है, यहां से लेकर यहां तक वो है BF के बराबर, तो BD की जगह BF आ गया, मल्टीप्लाई, फिर BD, तो BD के बराबर BF है माइनस CD। CD किसके बराबर है, वो भी बराबर है BI के। अब यहां पर देखें, इधर BF माइनस BI है, इधर BI प्लस BF है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। मैं अगर लिखूं 2 प्लस 4 या लिख दूं 4 प्लस 2, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा ताकि ये इस जैसी शक्ल बन जाए। तो 2AS इक्वल टू BF प्लस BI मल्टीप्लाई BF माइनस BI। अब मुझे ये बताएं, आपने 7 में या 8 में फॉर्मूला एक पढ़ा है, A प्लस B मल्टीप्लाई A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। पढ़ा हुआ है? दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक में ये प्लस हो रही है, एक में नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहां पर भी देखें, ये दोनों वैल्यूज
यहाँ पर ये प्लस हो रही है और यहाँ पर माइनस हो रही है, तो हम क्या करेंगे 2as पहली वैल्यू का स्क्वायर bf स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर vi स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड, जो कि ड्राइव हो चुकी है। आप अपनी किताबें निकाल लें, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जो आपकी किताब पर हल नहीं हुए हुए। आपकी किताब में ये तकरीबन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। जो सिंप्लीफाइड स्टेप्स नहीं है उनको किताब पर नोट करना चाहें किताब पर नोट कर लें, या अलहदा किसी पेज पर नोट करके तो आप किताब पर पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर पेस्ट कर लें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और इस तरह से करते हुए आपको स्टेप्स भूलेंगे नहीं। एक बात थर्ड इक्वेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो मैं क्लियर कर दूं, आपकी ये फिगर किस तरह बनी हुई है वैसे ही बनानी है। अगर मैं फिगर में यहाँ B लिख दूं और यहाँ A लिख दूं, या यहाँ C लिख दूं, C की जगह D लिख दूं, यहाँ पर C कर दूं, तो यहाँ किया हुआ सारा काम गलत हो जाएगा। तो जैसे आप फिगर बना रहे हैं वैसे ही आपने काम ये करना है। तो इसलिए बेहतर ये है जैसे किताब में बनी हुई है आप वैसे ही बनाएं, और इसी तरह फिर आप इसको लिख पाएंगे। शुक्रिया।